जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। जगत का कोना कोना भगवान की ही संपत्ति है तथा हम सभी अर्थात प्रत्येक प्राणी भगवान का ही अंश स्वरूप हैं। जिस प्रकार स्वर्ण का एक छोटा सा टुकड़ा भी स्वर्ण का स्वरूप होता है और स्वर्ण ही कहलाता है, उसी प्रकार हम भी भगवान के अंश हैं और भगवान के ही रूप हैं। भगवान तो शाश्वत है, अच्युत है, सर्वव्यापी है, परंतु भौतिक संसार में जन्म लेते ही भगवान का यह रूप मनुष्य च्युत हो जाता है। च्युत अर्थात जो क्षर है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। मनुष्य जन्म लेता है, वृद्धि करता है, प्रजनन करता है, वृद्ध होता है तथा अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। अधिकतर मनुष्य अपने जीवन काल में भौतिक सुखों को पाने के लिए भौतिक वस्तुओं के मोह में फंसे रहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु धन संपदा एकत्र करने में जुटे रहते हैं। इसी कारण वह सुख दुख के माया जाल में घिरे रहते हैं। वे सांसारिक भौतिक पदार्थों को पाने तथा उन पर अपना स्वामित्व जताने में आसक्त रहते हैं और मनुष्य जीवन पर्यंत प्रकृति पर भी अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करता है। परंतु हमें यह समझना चाहिए कि प्रकृति ईश्वर की देन है। इसे नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ी भूल है। प्रकृति को अपना दास समझना ही मनुष्य के पतन का सबसे बड़ा कारण है। हम प्रकृति से जितना प्रेम करेंगे, प्रकृति भी हमसे उतना ही प्रेम करेगी, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति, संपूर्ण सृष्टि को चलायमान रखने वाले कौन हैं? केवल भगवान ही हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं कि सूर्य से निकलने वाला तेज मुझ में से ही निकलता है। चंद्रमा की शीतलता, अग्नि में ऊष्मा सब मुझसे ही है। समस्त वनस्पतियों को मैं ही जीवन रस प्रदान करता हूँ। वास्तव में कृष्ण ही परम पुरुष परमात्मा है। कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अविनाशी हैं, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन करते हैं। भगवान कृष्ण से बढ़कर कोई नहीं है। वे उत्तम हैं, सर्वोत्तम हैं, पुरुषोत्तम हैं। इसलिए केवल कृष्ण भक्ति ही शुद्ध रूप में दिव्य है। कृष्ण भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य निष्पाप हो जाता है। वह झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हो जाता है। कृष्ण की भक्ति करने मात्र से सभी भौतिक इच्छाएं नष्ट हो जाती हैं तथा मनुष्य सुख दुख के द्वंद्व से मुक्त हो जाता है। जो कृष्ण भगवान की शरणागत आ जाता है, वही शाश्वत जीवन को प्राप्त होता है और उत्तम गति को प्राप्त होता है। यही गीता के 15वें अध्याय में बताया गया पुरुषोत्तम योग है। जय श्री कृष्णा।